बेसुदा के इश्क दा रंग बखेरा है। वो लड़की किसी मौसमी बुखार की तरह आई है, पर अल्लाह का शुक्र है कि उससे जान छूट जाएगी। लेकिन भाई साहब बुखार तो तभी उतरेगा ना अगर उसका इलाज किया जाएगा तो। देख ले, फिर ये ना कहिएगा कि आपको बीमार लड़का दिया है। ना ना, हम कोई शिकवा नहीं करेंगे। मेरी मुल्क बड़ी समझदार है, वो उसका दिल जीत रही। तो फिर अभी से मिठाई मंगवाओ साहिब जान, तुम्हारे बेटे की मंगनी हो गई है। कुर्बान अली, मैं सोच रही हूँ कि हमें ना जहांदाद भाई के घर जाना चाहिए। जहांदाद भाई के घर आज अचानक? कोई खास वजह? वजह तो बहुत खास। आप तो जानते हैं माशाल्लाह बादशाह मिनिस्टर बन गए, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बहन उसकी शादी कहीं और कर दे। इसलिए हमें फौरन जाके ना मुर्ग के बारे में बात करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, किसी चीज की कमी तो नहीं थी? नहीं, सब ठीक था। शुक्र है, अब मैम साहब ठीक लग रही हैं। हाँ, वो ठीक है, बस गलती से पी ली उन्होंने। अगर आप कहें तो पुलिस को बुलाकर तहकीकात कराएं कि वो किसने बनाई थी। तो क्या सोच रही थी हमारी बेटी बादशाह के बारे में? वो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं चाहती हूँ कि वो मेरा हो, लेकिन अम्मा मुझे डर लगता है कहीं ये ख्वाब मेरा पूरा ना हो गए। बेटा, मोहब्बत ख्वाब नहीं हकीकत होती, और जो दिल से चाहा जाए ना वो जरूर मिलता है। अम्मा, क्या वो भी मुझसे इतनी मोहब्बत करेगा जितनी मैं उससे करती हूँ? अरे क्यों नहीं करेगा? हमारी बेटी है इतनी खूबसूरत कि वो जब भी तुम्हारे बारे में सोचेगा तुम ही से शादी का फैसला करेगा और उसे खुद ही तुमसे मोहब्बत हो जाएगी। आप सच कह रही हैं अम्मा। वो लड़की किसी मौसमी बुखार की तरह आई है, पर अल्लाह का शुक्र है कि उससे जान छूट जाएगी। लेकिन भाई साहब बुखार तो तभी उतरेगा ना अगर उसका इलाज किया जाएगा तो। देख ले, फिर ये ना कहिएगा कि आपको बीमार लड़का दिया है। ना ना, हम कोई शिकवा नहीं करेंगे। मेरी मुल्क बड़ी समझदार है, वो उसका दिल जीत रही। तो फिर अभी से मिठाई मंगवाओ साहिब जान, तुम्हारे बेटे की मंगनी। मेरी मंगनी किसने की? मैं किससे प्यार करता हूँ? क्या ये सब कुछ जानना आप लोगों के लिए जरूरी नहीं था? मैं तुम्हें एक डील देता हूँ, तुम उस लड़की को मेरे पास ले आए, मैं तुम्हारी शादी उसके साथ कर दूंगा। छुपाना पड़ेगा तुम्हें, लेकिन कहाँ छुपाऊं? मैं भी तो देखूं वो कौन है जिसने बादशाह में इतनी हिम्मत पैदा किया कि वो अपने बाप के सामने आकर खड़ा हो जाए। अल्लाह मुझे मेरी मोहब्बत से मिलवा दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, किसी चीज की कमी तो नहीं थी? नहीं, सब ठीक था। शुक्र है, अब मैम साहब ठीक लग रही हैं। हाँ, वो ठीक है, बस गलती से पी ली उन्होंने। अगर आप कहें तो पुलिस को बुलाकर तहकीकात कराएं कि वो किसने बनाई थी। तो क्या सोच रही थी हमारी बेटी बादशाह के बारे में? वो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं चाहती हूँ कि वो मेरा हो, लेकिन अम्मा मुझे डर लगता है कहीं ये ख्वाब मेरा पूरा ना हो गए। बेटा, मोहब्बत ख्वाब नहीं हकीकत होती, और जो दिल से चाहा जाए ना वो जरूर मिलता है। अम्मा, क्या वो भी मुझसे इतनी मोहब्बत करेगा जितनी मैं उससे करती हूँ? गुलाम,
गुलाम सुंदरी को वापस सुंदरगढ़ ले आता है। वो लाजो अम्मा के साए में इसे छुपा के रखने की कोशिश करता है, लेकिन ये सुंदरगढ़ है बॉस, यहाँ वही होता है जो जहांदाद चाहता है। इसकी मर्जी के बगैर तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। फिर भला सुंदरी छुप छुप कर कैसे रह सकती थी। जहांदाद को जल्द ही पता चल जाता है कि गुलाम ने इसके हुक्म की पैरवी नहीं की और लड़की को वापस अपने क्वार्टर ले आया है। अब जहांदाद सिर्फ गुलाम को सजा देने का नहीं बल्कि सुंदरी को भी हमेशा के लिए रास्ते से हटा देने का फैसला कर लेता है। इसी वक्त इसके लिए सुंदरी को काबू करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। वो फौरन अपने आदमियों को डांटता है, फौरन जाओ और लड़की को गुलाम के क्वार्टर से उठा लाओ। इसी वक्त गुलाम किसी काम से बाहर गया होता है। लाजो अम्मा हवेली में होती हैं और सुंदरी क्वार्टर में अकेली होती है। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए जहांदाद के भेजे हुए आदमी सुंदरी को अगवा कर लेते हैं। जब गुलाम वापस आता है तो इसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है, लेकिन इसे समझने में देर नहीं लगती कि ये सब दाजी का काम है। वो ख़ुद को बराह रास्त जहांदाद के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता, इसलिए एक बार फिर बादशाह के पास पहुंचता है और कहता है, जिस लड़की को मैं वापस लेकर आया था इसे दाजी ने अगवा कर लिया है। ये सुनते ही बादशाह हैरान रह जाता है, दाजी की इस लड़की में से ऐसा क्या दुश्मनी है। फिर वो गुलाम से कहता है, तुम फिक्र ना करो, मैं इसे सही सलामत तुम्हारे पास वापस ले आऊँगा, ये मेरा वादा है। लेकिन असल मोड़ अब शुरू होता है। बादशाह अपनी फुप्पो खुर्शीद बीबी से मिलने जाता है। दोनों बैठकर बात कर रहे होते हैं कि इसी दौरान बादशाह को एक हंगामी फ़ोन कॉल आती है। वो जल्दी में निकल जाता है और इसी दौरान इसकी जेब से एक पायल गिर जाती है, वही पायल जो बादशाह ने इतने दिनों से संभाल कर रखी हुई होती है। खुर्शीद बीबी जैसे ही पायल देखती हैं तो एक लम्हे के लिए बिल्कुल खामोश हो जाती हैं, क्योंकि ये पायल किसी और की नहीं बल्कि इन्हीं की है। वो फ़ौरन बादशाह को वापस बुलाती हैं और पूछती हैं, ये पायल कहाँ से आई। बादशाह बिल्कुल हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता था ये पायल उसकी है। खुर्शीद की आवाज़ भर आती है और वो कहती है, मैं इस लड़की से मिलना चाहती हूँ, हो सकता है वो मेरी बेटी हो। उसकी सुनकर बादशाह एक लम्हे के लिए चौंक जाता है, लेकिन फ़ौरन कहता है, मैं इसे ढूंढ निकालूंगा, आप फिक्र ना करें। इसके बाद बादशाह अपने राब्ते इस्तेमाल करता है। थोड़ा जतन, थोड़ा दबाव डालकर इसे पता चलता है कि सुंदरी को एक पुराने गोदाम में बांध कर रखा गया है। इधर जहांदाद सुंदरी की जान लेने ही वाला होता है कि अचानक बादशाह की एंट्री हो जाती है। वो सुंदरी का चेहरा देखता है, उसका खून खौल उठता है। गुस्से में आकर वो अपने बाप पर हाथ उठा देता है और कहता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मोहब्बत को कैद करने की। जहांदाद भी हैरान रह जाता है और कहता है, क्या तुम इस लड़की के लिए अपने बाप के ख़िलाफ़ हो गए हो। वो कहता है, खामोशी से यहाँ से निकल जाओ, मैं इसे ख़त्म कर दूँगा। लेकिन बादशाह इसे रोक लेता है और फ़ौरन खुर्शीद बीबी को फ़ोन करके गोदाम पर बुला लेता है। जैसे ही खुर्शीद वहाँ पहुँचती है और सुंदरी को देखती है तो साकत रह जाती है, जैसे बरसों से इस चेहरे की तलाश थी। बादशाह कहता है, फुप्पो यही है आपकी बेटी। खुर्शीद दौड़कर सुंदरी को गले लगा लेती है। इनकी आंखों से आंसू रुकते ही नहीं। फिर वो जहांदाद को ज़ोरदार थप्पड़ मारती है कि इसने इसकी बेटी को अजियत दी। अब जहांदाद चाह कर भी सुंदरी का बाल भी बीका नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो अकेली नहीं रही बल्कि बादशाह की मोहब्बत और खुर्शीद की बेटी है। लेकिन असल मसला अब शुरू होता है। जहांदाद के लिए सबसे बड़ा दर्द सर ये है कि एक तरफ बादशाह सुंदरी से मोहब्बत करता है और दूसरी तरफ गुलाम को भी इससे सच्ची मोहब्बत हो चुकी है। तो दोस्तों, क्या होगा जब बादशाह को पता चलेगा कि गुलाम भी सुंदरी से मोहब्बत करता है। क्या वो दोस्ती की खातिर अपनी मोहब्बत छोड़ देगा या फिर सुंदरी की वजह से दोनों के दरमियान ज़बरदस्त दुश्मनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, ये सिर्फ हमारी पेशन गोई है जो गलत भी हो सकती है और सिर्फ तफरीह मकासद के लिए बनाई गई है। सुनसान रास्ते में गुलाम और सुंदरी की गाड़ी अचानक बंद हो जाती है। गुलाम गाड़ी चेक करता है तो पता चलता है कि इसमें काफ़ी बड़ा मसला है। वो फ़ौरन बादशाह को कॉल करता है और कहता है कि सुनसान जगह पर मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है।
बराए करम किसी मैकेनिक को भेज दें। बादशाह कहता है मैं तुम्हारे करीब ही हूँ, मैं खुद तुम्हें लेने आ जाता हूँ। ये सुनकर गुलाम बहुत घबरा जाता है। जब बादशाह वहाँ पहुँचता है तो इसे देखकर सुंदरी की पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। जब वो बादशाह के सामने आती है तो बादशाह भी इसे देखकर हैरान रह जाता है। खुशी में वो फौरन गुलाम को गले लगा लेता है और कहता है गुलाम मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, तुमने आखिरकार मेरी मोहब्बत को ढूंढ निकाला। गुलाम ये सुनकर हैरान हो जाता है और बादशाह से कहता है दाजी इस लड़की से सख्त नफ़रत करते हैं, अगर उन्होंने हमें हवेली में देख लिया तो वो हम दोनों को मार डालेंगे। बादशाह कहता है सब मुझ पर छोड़ दो दाजी, अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। फिर वो दोनों को लेकर हवेली पहुंचता है। सुंदरी को देखकर जहादात का खून खौल उठता है। गुस्से में गुलाम पर चीखता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे यहाँ लाने की। इसी वक्त बादशाह कहता है कि इसे यहाँ मैं लाया हूँ, आपने ही कहा था कि अगर 24 घंटों के अंदर मैं इस लड़की को ढूंढ लूँ तो आप मेरी शादी करवा देंगे, यही मेरी मोहब्बत है। ये देखकर जहादात हैरान रह जाता है कि आखिर बादशाह को भी इस लड़की से मोहब्बत हो गई जो खुर्शीद की बेटी है। बादशाह के सामने वो खामोश हो जाता है मगर दिल ही दिल में घटिया मंसूबा बना लेता है। जहादात चुपके से गुलाम को अपने पास बुलाता है और इसे धमकी देता है कि रातों रात इस लड़की को लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हें और तुम्हारी माँ को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं इस लड़की की शादी अपने बेटे से कभी नहीं होने दूंगा। ये सुनकर गुलाम बहुत परेशान हो जाता है मगर जहादात के आगे मजबूर होकर आधी रात को सुंदरी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन जब गुलाम और सुंदरी गायब होते हैं तो बादशाह पूरी हवेली सर पर उठा लेता है। वो हर तरफ इन दोनों को तलाश करता है मगर इनका कुछ नहीं पता चलता। जहादात बादशाह से कहता है देखा तुम इस लड़की से इतनी मोहब्बत करते थे और वो तुम्हारे ही भाई के साथ भाग गई। बादशाह कहता है मैं इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता, मैं इन्हें ढूंढ निकालूंगा। इधर साहब जान जहादात से पूछती हैं कि आखिर वो लड़की कौन थी और गुलाम के साथ क्यों चली गई। जहादात इसे बताता है कि वो लड़की खुर्शीद ही की बेटी है और इससे बादशाह को मोहब्बत हो गई है, इसलिए मैंने गुलाम को धमकाकर इस लड़की के साथ यहाँ से भगा दिया है ताकि इसका किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। वहीं खड़ी लाजो ये सारी बातें सुन लेती है। वो फ़ौरन बादशाह के पास जाती है और इसे सब कुछ बता देती है कि ये सब तुम्हारे बाप का किया धरा है, मेरा बेटा बेकसूर है। ये सुनकर बादशाह का खून खौल उठता है। वो गुस्से में अपने बाप के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप इतनी घटिया हरकत करेंगे। अगर आपने अभी इस लड़की और गुलाम को हवेली वापस नहीं बुलाया तो मैं अपनी जान ले लूँगा। मजबूरन जहादात सुंदरी और गुलाम को हवेली वापस बुला लेता है। खुर्शीद भी अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश हो जाती है मगर कहानी फिर वहीं आकर रुक जाती है कि आखिर सुंदरी बादशाह की होगी या गुलाम की। तो आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। गुलाम बादशाह के कहने पर सुंदरी को इसके हैदराबाद वाले फार्म हाउस ले जाने का फ़ैसला करता है क्योंकि बादशाह ने कहा था मैं इस लड़की के रहने का कोई ना कोई बंदोबस्त कर ही दूंगा, तुम बस इसे मेरे पास ले आओ। गुलाम ये बात सुंदरी को बताता है और सुंदरी जो जवाब गुलाम पर आंखें बंद करके भी एतमाद करने लगती है। इसके साथ फार्म हाउस जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन गुलाम को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने वाला है। आगे कुछ ऐसा होने वाला था जो उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। जी हाँ दोस्तों, जब गुलाम सुंदरी को हैदराबाद ले जा रहा होता है तो रास्ते में से एक अजीब सा एहसास होने लगता है। शायद वो सुंदरी को पसंद करने लगता है, शायद इसे इश्क हो गया है। इधर सुंदरी की जहन में बिल्कुल अलग परेशानी चल रही होती है। मैंने सब कुछ छोड़कर इस डॉक्टर पर भरोसा किया है, बस कहीं ये मेरा एतमाद ना तोड़ दे। फार्म हाउस पहुंचकर गुलाम कहता है तुम यहीं बैठो, मैं अभी बादशाह से मिलकर आता हूँ। गुलाम अंदर चला जाता है मगर सुंदरी अनजाने में बादशाह की आवाज़ सुन लेती है। बादशाह कह रहा होता है अच्छा किया तुम इस लड़की को यहाँ ले आए, वैसे भी वो अकेली है और बेसहारा है, इस बहाने तुम वापस तो आ गए, न जाने कब से तुम इस लड़की को लिए घूम रहे थे। सुंदरी ये सब सुन रही होती है मगर इसके होश तब उड़ जाते हैं जब वो बादशाह का चेहरा देखती है। इसे सब याद आ जाता है। यही वो आदमी है जिसने मुझे नाचने वाली समझकर मेरे कीमत पूछी थी।
कितना घटिया इंसान है। एक लम्हे के लिए सुंदरी को शक हो जाता है कि कहीं गुलाम और बादशाह मिले हुए तो नहीं है, कहीं गुलाम ने मेरा फ़ायदा तो नहीं उठाया, कहीं मुझे जाल में फंसाकर बादशाह के हवाले करने के लिए हैदराबाद तो नहीं ले आया। वो घबरा जाती है और फ़ौरन वहाँ से भागने का फ़ैसला कर लेती है। इधर गुलाम बाहर आता है और सुंदरी को ना पाकर परेशान हो जाता है। वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है और जल्दी से तलाश कर लेता है और इसे सख्त ऐसी हालत में देखकर पूछता है, तुम ऐसे क्यों भाग गई, क्या हुआ? पहले तो सुंदरी इस पर शक करती है, मगर फिर गुलाम इसे समझाता है, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। बादशाह दिल का बुरा नहीं है, हो सकता है इसने तुम्हें गलत समझा हो, मगर मैं सब कुछ वाज़ह कर दूंगा, बराए करम मेरे साथ चलो। फिर एक बार गुलाम बादशाह के सामने खड़ा होकर कहता है, मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई है, इसका नाम सुंदरी है और यही वो लड़की है जिसे मैं तुमसे मिलवाने लाया हूँ। बादशाह का चेहरा एक लम्हे के लिए सख्त हो जाता है। वो सुंदरी से मिलने की ज़िद करता है। जैसे ही वो सुंदरी को देखता है, इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो जाता है। वो कभी नहीं चाहता था कि सुंदरी गुलाम की हो जाए। इसकी नज़र में गुलाम की कोई हैसियत नहीं कि वो सुंदरी से शादी कर सके, और यहीं से असल दुश्मनी शुरू होती है। गुलाम और बादशाह दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं, सिर्फ सुंदरी को हासिल करने के लिए। गुलाम सुंदरी को वापस सुंदरगढ़ ले आता है। वो लाजो अम्मा के साए में इसे छुपा के रखने की कोशिश करता है, लेकिन ये सुंदरगढ़ है बॉस, यहाँ वही होता है जो जहांदाद चाहता है। इसकी मर्जी के बगैर तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। फिर भला सुंदरी छुप छुप कर कैसे रह सकती थी? जहांदाद को जल्द ही पता चल जाता है कि गुलाम ने इसके हुक्म की पैरवी नहीं की और लड़की को वापस अपने क्वार्टर ले आया है। अब जहांदाद सिर्फ गुलाम को सजा देने का नहीं, बल्कि सुंदरी को भी हमेशा के लिए रास्ते से हटा देने का फैसला कर लेता है। इसी वक्त इसके लिए सुंदरी को काबू करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। वो फौरन अपने आदमियों को डांटता है, फौरन जाओ और लड़की को गुलाम के क्वार्टर से उठा लाओ। इसी वक्त गुलाम किसी काम से बाहर गया होता है। लाजो अम्मा हवेली में होती हैं और सुंदरी क्वार्टर में अकेली होती है। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए जहांदाद के भेजे हुए आदमी सुंदरी को अगवा कर लेते हैं। जब गुलाम वापस आता है तो इसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है, लेकिन इसे समझने में देर नहीं लगती कि ये सब दाजी का काम है। वो ख़ुद को बराह रास्त जहांदाद के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता, इसलिए एक बार फिर बादशाह के पास पहुंचता है और कहता है, जिस लड़की को मैं वापस लेकर आया था इसे दाजी ने अगवा कर लिया है। ये सुनते ही बादशाह हैरान रह जाता है, दाजी की इस लड़की में से ऐसा क्या दुश्मनी है? फिर वो गुलाम से कहता है, तुम फिक्र ना करो, मैं इसे सही सलामत तुम्हारे पास वापस ले आऊँगा, ये मेरा वादा है। लेकिन असल मोड़ अब शुरू होता है। बादशाह अपनी फुप्पो खुर्शीद बीबी से मिलने जाता है। दोनों बैठकर बात कर रहे होते हैं कि इसी दौरान बादशाह को एक हंगामी फ़ोन कॉल आती है। वो जल्दी में निकल जाता है और इसी दौरान इसकी जेब से एक पायल गिर जाती है, वही पायल जो बादशाह ने इतने दिनों से संभाल कर रखी हुई होती है। खुर्शीद बीबी जैसे ही पायल देखती हैं तो एक लम्हे के लिए बिल्कुल खामोश हो जाती हैं, क्योंकि ये पायल किसी और की नहीं बल्कि इन्हीं की है। वो फ़ौरन बादशाह को वापस बुलाती हैं और पूछती हैं, पायल कहाँ से आई? बादशाह बिल्कुल हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता था ये पायल उसकी है। खुर्शीद की आवाज़ भर आती है और वो कहती है, मैं इस लड़की से मिलना चाहती हूँ, हो सकता है वो मेरी बेटी हो। उसकी सुनकर बादशाह एक लम्हे के लिए चौंक जाता है, लेकिन फ़ौरन कहता है, मैं इसे ढूंढ निकालूंगा, आप फिक्र ना करें। इसके बाद बादशाह अपने राब्ते इस्तेमाल करता है। थोड़ा जतन, थोड़ा दबाव डालकर इसे पता चलता है कि सुंदरी को एक पुराने गोदाम में बांध कर रखा गया है। इधर जहांदाद सुंदरी की जान लेने ही वाला होता है कि अचानक बादशाह की एंट्री हो जाती है। वो सुंदरी का चेहरा देखता है, उसका खून खौल उठता है। गुस्से में आकर वो अपने बाप पर हाथ उठा देता है और कहता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मोहब्बत को कैद करने की? जहांदाद भी हैरान रह जाता है और कहता है, क्या तुम इस लड़की के लिए अपने बाप के ख़िलाफ़ हो गए हो? वो कहता है, खामोशी से यहाँ से निकल जाओ, मैं इसे ख़त्म कर दूँगा।
लेकिन बादशाह इसे रोक लेता है और फ़ौरन खुर्शीद बीबी को फ़ोन करके गोदाम पर बुला लेता है। जैसे ही खुर्शीद वहाँ पहुँचती है और सुंदरी को देखती है तो साकत रह जाती है। जैसे बरसों से इस चेहरे की तलाश थी। बादशाह कहता है, फुप्पो यही है आपकी बेटी। खुर्शीद दौड़कर सुंदरी को गले लगा लेती है। इनकी आंखों से आंसू रुकते ही नहीं। फिर वो जहांदाद को ज़ोरदार थप्पड़ मारती है कि इसने इसकी बेटी को अजियत दी। अब जहांदाद चाह कर भी सुंदरी का बाल भी बीका नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो अकेली नहीं रही बल्कि बादशाह की मोहब्बत और खुर्शीद की बेटी है। लेकिन असल मसला अब शुरू होता है। जहांदाद के लिए सबसे बड़ा दर्द सर ये है कि एक तरफ बादशाह सुंदरी से मोहब्बत करता है और दूसरी तरफ गुलाम को भी इससे सच्ची मोहब्बत हो चुकी है। तो दोस्तों, क्या होगा जब बादशाह को पता चलेगा कि गुलाम भी सुंदरी से मोहब्बत करता है? क्या वो दोस्ती की खातिर अपनी मोहब्बत छोड़ देगा या फिर सुंदरी की वजह से दोनों के दरमियान ज़बरदस्त दुश्मनी शुरू हो जाएगी? दोस्तों, ये सिर्फ हमारी पेशन गोई है जो गलत भी हो सकती है और सिर्फ तफरीह मकासद के लिए बनाई गई है। सुनसान रास्ते में गुलाम और सुंदरी की गाड़ी अचानक बंद हो जाती है। गुलाम गाड़ी चेक करता है तो पता चलता है कि इसमें काफ़ी बड़ा मसला है। वो फ़ौरन बादशाह को कॉल करता है और कहता है कि सुनसान जगह पर मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, बराए करम किसी मैकेनिक को भेज दें। बादशाह कहता है, मैं तुम्हारे करीब ही हूँ, मैं खुद तुम्हें लेने आ जाता हूँ। ये सुनकर गुलाम बहुत घबरा जाता है। जब बादशाह वहाँ पहुँचता है तो इसे देखकर सुंदरी की पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। जब वो बादशाह के सामने आती है तो बादशाह भी इसे देखकर हैरान रह जाता है। खुशी में वो फ़ौरन गुलाम को गले लगा लेता है और कहता है, गुलाम मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुमने आखिरकार मेरी मोहब्बत को ढूंढ निकाला। गुलाम ये सुनकर हैरान हो जाता है और बादशाह से कहता है, दाजी इस लड़की से सख्त नफ़रत करते हैं। अगर उन्होंने हमें हवेली में देख लिया तो वो हम दोनों को मार डालेंगे। बादशाह कहता है, सब मुझ पर छोड़ दो दाजी, अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। फिर वो दोनों को लेकर हवेली पहुंचता है। सुंदरी को देखकर जहांदाद का खून खौल उठता है। गुस्से में गुलाम पर चीखता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे यहाँ लाने की। इसी वक्त बादशाह कहता है कि इसे यहाँ मैं लाया हूँ। आपने ही कहा था कि अगर 24 घंटों के अंदर मैं इस लड़की को ढूंढ लूँ तो आप मेरी शादी करवा देंगे। यही मेरी मोहब्बत है। ये देखकर जहांदाद हैरान रह जाता है कि आखिर बादशाह को भी इस लड़की से मोहब्बत हो गई जो खुर्शीद की बेटी है। बादशाह के सामने वो खामोश हो जाता है मगर दिल ही दिल में घटिया मंसूबा बना लेता है। जहांदाद चुपके से गुलाम को अपने पास बुलाता है और इसे धमकी देता है कि रातों रात इस लड़की को लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हें और तुम्हारी माँ को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं इस लड़की की शादी अपने बेटे से कभी नहीं होने दूंगा। ये सुनकर गुलाम बहुत परेशान हो जाता है मगर जहांदाद के आगे मजबूर होकर आधी रात को सुंदरी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन जब गुलाम और सुंदरी गायब होते हैं तो बादशाह पूरी हवेली सर पर उठा लेता है। वो हर तरफ इन दोनों को तलाश करता है मगर इनका कुछ नहीं पता चलता। जहांदाद बादशाह से कहता है, देखा तुम इस लड़की से इतनी मोहब्बत करते थे और वो तुम्हारे ही भाई के साथ भाग गई। बादशाह कहता है, मैं इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता, मैं इन्हें ढूंढ निकालूंगा। इधर साहब जान जहांदाद से पूछती हैं कि आखिर वो लड़की कौन थी और गुलाम के साथ क्यों चली गई। जहांदाद इसे बताता है कि वो लड़की खुर्शीद ही की बेटी है और इससे बादशाह को मोहब्बत हो गई है, इसलिए मैंने गुलाम को धमकाकर इस लड़की के साथ यहाँ से भगा दिया है ताकि इसका किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। वहीं खड़ी लाजो ये सारी बातें सुन लेती है। वो फ़ौरन बादशाह के पास जाती है और इसे सब कुछ बता देती है कि ये सब तुम्हारे बाप का किया धरा है, मेरा बेटा बेकसूर है। ये सुनकर बादशाह का खून खौल उठता है। वो गुस्से में अपने बाप के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप इतनी घटिया हरकत करेंगे। अगर आपने अभी इस लड़की और गुलाम को हवेली वापस नहीं बुलाया तो मैं अपनी जान ले लूँगा। मजबूरन जहांदाद सुंदरी और गुलाम को हवेली वापस बुला लेता है। खुर्शीद भी अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश हो जाती है मगर कहानी फिर वहीं आकर रुक जाती है कि आखिर सुंदरी बादशाह की होगी या गुलाम की। तो आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। गुलाम बादशाह के कहने पर
सुंदरी को इसके हैदराबाद वाले फार्म हाउस ले जाने का फैसला करता है, क्योंकि बादशाह ने कहा था मैं इस लड़की के रहने का कोई ना कोई बंदोबस्त कर ही दूंगा, तुम बस इसे मेरे पास ले आओ। गुलाम ये बात सुंदरी को बताता है और सुंदरी जो जवाब गुलाम पर आंखें बंद करके भी एतमाद करने लगती है। इसके साथ फार्म हाउस जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन गुलाम को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने वाला है। आगे कुछ ऐसा होने वाला था जो उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। जी हाँ दोस्तों, जब गुलाम सुंदरी को हैदराबाद ले जा रहा होता है तो रास्ते में से एक अजीब सा एहसास होने लगता है। शायद वो सुंदरी को पसंद करने लगता है, शायद इसे इश्क हो गया है। इधर सुंदरी की जहन में बिल्कुल अलग परेशानी चल रही होती है। मैंने सब कुछ छोड़कर इस डॉक्टर पर भरोसा किया है, बस कहीं ये मेरा एतमाद ना तोड़ दे। फार्म हाउस पहुंचकर गुलाम कहता है तुम यहीं बैठो, मैं अभी बादशाह से मिलकर आता हूँ। गुलाम अंदर चला जाता है, मगर सुंदरी अनजाने में बादशाह की आवाज़ सुन लेती है। बादशाह कह रहा होता है अच्छा किया तुम इस लड़की को यहाँ ले आए, वैसे भी वो अकेली है और बेसहारा है, इस बहाने तुम वापस तो आ गए, न जाने कब से तुम इस लड़की को लिए घूम रहे थे। सुंदरी ये सब सुन रही होती है, मगर इसके होश तब उड़ जाते हैं जब वो बादशाह का चेहरा देखती है। इसे सब याद आ जाता है। यही वो आदमी है जिसने मुझे नाचने वाली समझकर मेरे कीमत पूछी थी। कितना घटिया इंसान है। एक लम्हे के लिए सुंदरी को शक हो जाता है कि कहीं गुलाम और बादशाह मिले हुए तो नहीं है, कहीं गुलाम ने मेरा फ़ायदा तो नहीं उठाया, कहीं मुझे जाल में फंसाकर बादशाह के हवाले करने के लिए हैदराबाद तो नहीं ले आया। वो घबरा जाती है और फ़ौरन वहाँ से भागने का फ़ैसला कर लेती है। इधर गुलाम बाहर आता है और सुंदरी को ना पाकर परेशान हो जाता है। वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है और जल्दी इसे तलाश कर लेता है और इसे सख्त ऐसी हालत में देखकर पूछता है तुम ऐसे क्यों भाग गई, क्या हुआ? पहले तो सुंदरी इस पर शक करती है, मगर फिर गुलाम इसे समझाता है तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। बादशाह दिल का बुरा नहीं है, हो सकता है इसने तुम्हें गलत समझा हो, मगर मैं सब कुछ वाज़ह कर दूंगा, बराए करम मेरे साथ चलो। फिर एक बार गुलाम बादशाह के सामने खड़ा होकर कहता है मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई है, इसका नाम सुंदरी है और यही वो लड़की है जिसे मैं तुमसे मिलवाने लाया हूँ। बादशाह का चेहरा एक लम्हे के लिए सख्त हो जाता है। वो सुंदरी से मिलने की ज़िद करता है। जैसे ही वो सुंदरी को देखता है इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो जाता है। वो कभी नहीं चाहता था कि सुंदरी गुलाम की हो जाए। इसकी नज़र में गुलाम की कोई हैसियत नहीं कि वो सुंदरी से शादी कर सके, और यहीं से असल दुश्मनी शुरू होती है। गुलाम और बादशाह दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं, सिर्फ सुंदरी को हासिल करने के लिए। गुलाम सुंदरी को वापस सुंदरगढ़ ले आता है। वो लाजो अम्मा के साए में इसे छुपा के रखने की कोशिश करता है, लेकिन ये सुंदरगढ़ है बॉस, यहाँ वही होता है जो जहांदाद चाहता है। इसकी मर्जी के बगैर तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। फिर भला सुंदरी छुप छुप कर कैसे रह सकती थी? जहांदाद को जल्द ही पता चल जाता है कि गुलाम ने इसके हुक्म की पैरवी नहीं की और लड़की को वापस अपने क्वार्टर ले आया है। अब जहांदाद सिर्फ गुलाम को सजा देने का नहीं, बल्कि सुंदरी को भी हमेशा के लिए रास्ते से हटा देने का फैसला कर लेता है। इसी वक्त इसके लिए सुंदरी को काबू करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। वो फ़ौरन अपने आदमियों को डांटता है, फ़ौरन जाओ और लड़की को गुलाम के क्वार्टर से उठा लाओ। इसी वक्त गुलाम किसी काम से बाहर गया होता है। लाजो अम्मा हवेली में होती हैं और सुंदरी क्वार्टर में अकेली होती है। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए जहांदाद के भेजे हुए आदमी सुंदरी को अगवा कर लेते हैं। जब गुलाम वापस आता है तो इसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है, लेकिन इसे समझने में देर नहीं लगती कि ये सब दाजी का काम है। वो ख़ुद को बराह रास्त जहांदाद के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता, इसलिए एक बार फिर बादशाह के पास पहुंचता है और कहता है जिस लड़की को मैं वापस लेकर आया था इसे दाजी ने अगवा कर लिया है। ये सुनते ही बादशाह हैरान रह जाता है, दाजी के इस लड़की में से ऐसा क्या दुश्मनी है? फिर वो गुलाम से कहता है तुम फिक्र ना करो, मैं इसे सही सलामत तुम्हारे पास वापस ले आऊँगा, ये मेरा वादा है। लेकिन असल मोड़ अब शुरू होता है। बादशाह अपनी फुप्पो खुर्शीद बीबी से मिलने जाता है। दोनों बैठकर बात कर रहे होते हैं कि इसी दौरान बादशाह को एक हंगामी फ़ोन कॉल आती है। वो जल्दी में निकल जाता है।
और इसी दौरान इसकी जेब से एक पायल गिर जाती है, वही पायल जो बादशाह ने इतने दिनों से संभाल कर रखी हुई होती है। खुर्शीद बीवी जैसे ही पायल देखती हैं तो एक लम्हे के लिए बिल्कुल खामोश हो जाती हैं, क्योंकि ये पायल किसी और की नहीं बल्कि इन्हीं की है। वो फ़ौरन बादशाह को वापस बुलाती हैं और पूछती हैं, पायल कहाँ से आई? बादशाह बिल्कुल हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता था ये पायल उसकी है। खुर्शीद की आवाज़ भर आती है और वो कहती है, मैं इस लड़की से मिलना चाहती हूँ, हो सकता है वो मेरी बेटी हो। उसकी सुनकर बादशाह एक लम्हे के लिए चौंक जाता है, लेकिन फ़ौरन कहता है, मैं इसे ढूंढ निकालूंगा, आप फिक्र ना करें। इसके बाद बादशाह अपने राब्ते इस्तेमाल करता है, थोड़ा जतन थोड़ा दबाव डालकर इसे पता चलता है कि सुंदरी को एक पुराने गोदाम में बांध कर रखा गया है। इधर जहांदाद सुंदरी की जान लेने ही वाला होता है कि अचानक बादशाह की एंट्री हो जाती है। वो सुंदरी का चेहरा देखता है, उसका खून खौल उठता है। गुस्से में आकर वो अपने बाप पर हाथ उठा देता है और कहता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मोहब्बत को कैद करने की? जहांदाद भी हैरान रह जाता है और कहता है, क्या तुम इस लड़की के लिए अपने बाप के ख़िलाफ़ हो गए हो? वो कहता है, खामोशी से यहाँ से निकल जाओ, मैं इसे ख़त्म कर दूँगा। लेकिन बादशाह इसे रोक लेता है और फ़ौरन खुर्शीद बीबी को फ़ोन करके गोदाम पर बुला लेता है। जैसे ही खुर्शीद वहाँ पहुँचती है और सुंदरी को देखती है तो साकत रह जाती है, जैसे बरसों से इस चेहरे की तलाश थी। बादशाह कहता है, फुप्पो यही है आपकी बेटी। खुर्शीद दौड़कर सुंदरी को गले लगा लेती है, इनकी आंखों से आंसू रुकते ही नहीं। फिर वो जहांदाद को ज़ोरदार थप्पड़ मारती है कि इसने इसकी बेटी को अजियत दी। अब जहांदाद चाह कर भी सुंदरी का बाल भी बीका नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो अकेली नहीं रही बल्कि बादशाह की मोहब्बत और खुर्शीद की बेटी है। लेकिन असल मसला अब शुरू होता है। जहांदाद के लिए सबसे बड़ा दर्द सर ये है कि एक तरफ बादशाह सुंदरी से मोहब्बत करता है और दूसरी तरफ गुलाम को भी इससे सच्ची मोहब्बत हो चुकी है। तो दोस्तों, क्या होगा जब बादशाह को पता चलेगा कि गुलाम भी सुंदरी से मोहब्बत करता है? क्या वो दोस्ती की खातिर अपनी मोहब्बत छोड़ देगा, या फिर सुंदरी की वजह से दोनों के दरमियान ज़बरदस्त दुश्मनी शुरू हो जाएगी? दोस्तों, ये सिर्फ हमारी पेशन गोई है जो गलत भी हो सकती है और सिर्फ तफरी मकासद के लिए बनाई गई है। सुनसान रास्ते में गुलाम और सुंदरी की गाड़ी अचानक बंद हो जाती है। गुलाम गाड़ी चेक करता है तो पता चलता है कि इसमें काफ़ी बड़ा मसला है। वो फ़ौरन बादशाह को कॉल करता है और कहता है कि सुनसान जगह पर मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, बराए करम किसी मैकेनिक को भेज दें। बादशाह कहता है, मैं तुम्हारे करीब ही हूँ, मैं खुद तुम्हें लेने आ जाता हूँ। ये सुनकर गुलाम बहुत घबरा जाता है। जब बादशाह वहाँ पहुँचता है तो इसे देखकर सुंदरी की पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। जब वो बादशाह के सामने आती है तो बादशाह भी इसे देखकर हैरान रह जाता है। खुशी में वो फ़ौरन गुलाम को गले लगा लेता है और कहता है, गुलाम मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, तुमने आखिरकार मेरी मोहब्बत को ढूंढ निकाला। गुलाम ये सुनकर हैरान हो जाता है और बादशाह से कहता है, दाजी इस लड़की से सख्त नफ़रत करते हैं, अगर उन्होंने हमें हवेली में देख लिया तो वो हम दोनों को मार डालेंगे। बादशाह कहता है, सब मुझ पर छोड़ दो दाजी, अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। फिर वो दोनों को लेकर हवेली पहुंचता है। सुंदरी को देखकर जहांदाद का खून खौल उठता है। गुस्से में गुलाम पर चीखता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे यहाँ लाने की। इसी वक्त बादशाह कहता है कि इसे यहाँ मैं लाया हूँ, आपने ही कहा था कि अगर 24 घंटों के अंदर मैं इस लड़की को ढूंढ लूँ तो आप मेरी शादी करवा देंगे, यही मेरी मोहब्बत है। ये देखकर जहांदाद हैरान रह जाता है कि आखिर बादशाह को भी इस लड़की से मोहब्बत हो गई जो खुर्शीद की बेटी है। बादशाह के सामने वो खामोश हो जाता है, मगर दिल ही दिल में घटिया मंसूबा बना लेता है। जहांदाद चुपके से गुलाम को अपने पास बुलाता है और इसे धमकी देता है कि रातों रात इस लड़की को लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हें और तुम्हारी माँ को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं इस लड़की की शादी अपने बेटे से कभी नहीं होने दूंगा। ये सुनकर गुलाम बहुत परेशान हो जाता है, मगर जहांदाद के आगे मजबूर होकर आधी रात को सुंदरी को लेकर वहाँ से निकल जाता है।
अगले दिन जब गुलाम और सुंदरी गायब होते हैं तो बादशाह पूरी हवेली सर पर उठा लेता है। वो हर तरफ इन दोनों को तलाश करता है मगर इनका कुछ नहीं पता चलता। जहादात बादशाह से कहता है, देखा तुम इस लड़की से इतनी मोहब्बत करते थे और वो तुम्हारे ही भाई के साथ भाग गई। बादशाह कहता है, मैं इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता, मैं इन्हें ढूंढ निकालूंगा। इधर साहब जान जहादात से पूछती हैं कि आखिर वो लड़की कौन थी और गुलाम के साथ क्यों चली गई। जहादात इसे बताता है कि वो लड़की खुर्शीद ही की बेटी है और इससे बादशाह को मोहब्बत हो गई है, इसलिए मैंने गुलाम को धमकाकर इस लड़की के साथ यहाँ से भगा दिया है ताकि इसका किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। वहीं खड़ी लाजो ये सारी बातें सुन लेती है। वो फ़ौरन बादशाह के पास जाती है और इसे सब कुछ बता देती है कि ये सब तुम्हारे बाप का किया धरा है, मेरा बेटा बेकसूर है। ये सुनकर बादशाह का खून खौल उठता है। वो गुस्से में अपने बाप के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप इतनी घटिया हरकत करेंगे। अगर आपने अभी इस लड़की और गुलाम को हवेली वापस नहीं बुलाया तो मैं अपनी जान ले लूँगा। मजबूरन जहादात सुंदरी और गुलाम को हवेली वापस बुला लेता है। खुर्शीद भी अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश हो जाती है मगर कहानी फिर वहीं आकर रुक जाती है कि आखिर सुंदरी बादशाह की होगी या गुलाम की। तो आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। गुलाम बादशाह के कहने पर सुंदरी को इसके हैदराबाद वाले फार्म हाउस ले जाने का फ़ैसला करता है क्योंकि बादशाह ने कहा था, मैं इस लड़की के रहने का कोई ना कोई बंदोबस्त कर ही दूंगा, तुम बस इसे मेरे पास ले आओ। गुलाम ये बात सुंदरी को बताता है और सुंदरी जवाब गुलाम पर आंखें बंद करके भी एतमाद करने लगती है। इसके साथ फार्म हाउस जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन गुलाम को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने वाला है। आगे कुछ ऐसा होने वाला था जो उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। जी हाँ दोस्तों, जब गुलाम सुंदरी को हैदराबाद ले जा रहा होता है तो रास्ते में से एक अजीब सा एहसास होने लगता है। शायद वो सुंदरी को पसंद करने लगता है, शायद इसे इश्क हो गया है। इधर सुंदरी की जहन में बिल्कुल अलग परेशानी चल रही होती है। मैंने सब कुछ छोड़कर इस डॉक्टर पर भरोसा किया है, बस कहीं ये मेरा एतमाद ना तोड़ दे। फार्म हाउस पहुंचकर गुलाम कहता है, तुम यहीं बैठो, मैं अभी बादशाह से मिलकर आता हूँ। गुलाम अंदर चला जाता है मगर सुंदरी अनजाने में बादशाह की आवाज़ सुन लेती है। बादशाह कह रहा होता है, अच्छा किया तुम इस लड़की को यहाँ ले आए, वैसे भी वो अकेली है और बेसहारा है, इस बहाने तुम वापस तो आ गए, न जाने कब से तुम इस लड़की को लिए घूम रहे थे। सुंदरी ये सब सुन रही होती है मगर इसके होश तब उड़ जाते हैं जब वो बादशाह का चेहरा देखती है। इसे सब याद आ जाता है।